Hello friends, welcome to my new video. In this video I am going to tell you about how to become a front end developer. अगर हम मार्केट की करंट सिचुएशन देखें तो फ्रंट एंड डेवलपर मार्केट के अंदर ट्रेंड में। अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आज से कुछ साल पहले ना ये इतना डिजिटल नहीं था। अगर आपको मोबाइल चाहिए तो आप दुकान पे जाओगे खरीद लोगे, अगर आपको सब्जी चाहिए तो आप सब्जी मंडी में जाओगे खरीद लोगे, अगर आपको दूध चाहिए तो आप डेयरी पे जाओगे खरीद लोगे। लेकिन कुछ सालों में चीजें सारी डिजिटली कन्वर्ट होने लग रही है। अगर आपको दूध चाहिए तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, आपको सब्जी चाहिए तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, आपको मोबाइल चाहिए तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। अब चीजें ऑनलाइन हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि ऑनलाइन भी हमको एक स्टोर चाहिए रहेगा। जिस तरह से ऑफलाइन में दुकान रहती है, शॉप रहती है, डेयरी रहती है, सब्जी मंडी रहती है, उसी तरह एक ऑनलाइन भी हमारी शॉप रहती है। तो उस शॉप को हम बोलते हैं हमारी वेबसाइट। तो जिस तरह से आपका ऑफलाइन में स्टोर होता है उसी तरह ऑनलाइन में हमारी एक वेबसाइट रहती है। वो वेबसाइट हमारी शॉप है, हमारी मंडी है, हमारी डेयरी है। अब वेबसाइट के अंदर क्या होगा, सारे प्रोडक्ट लिस्टेड होंगे। अब कंज्यूमर क्या करेगा, जो उसको पसंद है वो वहां से बाय कर सकता है। तो इस तरह से चीजें आजकल वर्क कर रही है। अब हम बात कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपर की। तो फ्रंट एंड डेवलपर का बेसिकली रोल क्या होता है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है, काफी वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन वीडियोस को भी देख लेना। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर का रोल होता है कि जो आपको वेबसाइट दिखती है, जैसे कि अमेजन की वेबसाइट, आपने अमेजन की वेबसाइट देखी होगी, कभी बाय बाय किया होगा, या कोई और वेबसाइट है, तो जो भी आपको वेबसाइट पे दिखता है, जैसे कि बटन हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया, तो जो सारी चीजें आपको जो दिख रही है ना, वो एक फ्रंट एंड डेवलपर डिजाइन करता है, यानी कि बनाता है। वैसे अगर देखा जाए तो वेबसाइट के अंदर दो चीजें होती है, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है उसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं, एंड बैक एंड यानी कि उस चीज के पीछे जो प्रोसेसिंग हो रही है उसे हम बैक एंड कहते हैं। जैसे कि हमें कोई चीज चाहिए, जैसे कि मुझे मोबाइल खरीदना, मैं गया अमेजोन पे, तो मैं जैसे ही अमेजोन पे जाऊंगा वहां पर मैं सर्च करूंगा मोबाइल, तो जो मेरे को दिख रहा है ना, जो भी फिल्टर हो रहा है, जो भी सर्च हो रहा है, वो सारा एक फ्रंट एंड डेवलपर क्रिएट करता है। एंड जैसे ही मैं उसमें सर्च करूंगा, जैसे वीवो का मोबाइल मैंने सर्च किया, तो अब वेबसाइट को कैसे पता कि वीवो का मोबाइल मुझे यूजर को दिखाना है, तो वो सारी कोडिंग, वो सारी चीजें बैक एंड डेवलपर हैंडल करता है कि अगर किसी यूजर ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च किया तो मैं उसको किस तरह से सर्च करके उसको यूआई पे दिखाऊंगा। तो ये काम होता है बैक एंड डेवलपर का। लेकिन आज हम बात करें कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन सकते हो, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर का स्कोप एज कंपेयर टू बैक एंड डेवलपर ज्यादा है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को स्टैटिक वेबसाइट चाहिए रहती है, जैसे कि सैलून वाला है, स्पा वाला है, या रेस्टोरेंट वाला है छोटा मोटा, तो उनको क्या चाहिए रहता है, उनको एक स्टैटिक वेबसाइट चाहिए रहती है। उनको इतना बैकएंड में काम नहीं रहता है, ना डेटाबेस का काम नहीं रहता। उनका कैसा रहता है कि जैसे कि मेरी एक शॉप है, सैलून की शॉप है, स्पा की शॉप है, जो भी शॉप है, तो मैं एक वेबसाइट बना लेता हूं ताकि यूजर अगर सर्च करे तो मेरी वेबसाइट दिखे, तो मेरी थोड़ी रेपुटेशन बढ़ जाए। और वहां पर एक छोटा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म बना देते जो कि फ्रंट एंड से ही हैंडल होता है। तो जब उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को यूजर भरे तो उस पर्टिकुलर शॉप वाले को वो मैसेज आ जाए, बस इतना ही रहता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर का स्कोप बहुत है। अगर आप ये फ्रंट एंड डेवलपर की स्किल सीख जाते हो ना, तो 2024 में आप अच्छा खासा पैकेज उठा सकते हो। एंड फ्रंट एंड डेवलपर बनना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप डेडिकेशन के साथ, अच्छे डिसिप्लिन के साथ 3 महीने कंटिन्यू करते हो तो आप डेफिनेटली एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे और एक अच्छी स्टैटिक वेबसाइट बना पाओगे। तो फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए स्किल्स की हम बात कर लेते हैं। एंड उससे पहले भी एक डाउट जो कि आपके मन में बहुत रहता है, मुझे बहुत कमेंट आते हैं, वो है कि सर डिग्री मैटर करता है क्या? देखिए, डिग्री मैटर करता नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि किस कंपनी की क्या पॉलिसी है ना। जैसे कि कोई कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, टाटा कंपनी है, टीसीएस कंपनी है, ठीक है, तो टीसीएस अपनी पॉलिसी में लिखेगी कि जो मैं बंदे हायर कर रही हूँ, मुझे डिग्री वाले चाहिए, मुझे आईटी डिग्री वाले चाहिए, या मुझे मास्टर्स वाले चाहिए। तो एक कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कंपनी की क्या पॉलिसी है हायरिंग करने की। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो डिग्री मैटर नहीं करती है, मैटर बस आपकी स्किल्स करती है कि आपको कितना आता है और आप कितनी चीजों को अच्छे से बना पाते हो। क्योंकि मेरे कांटेक्ट में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, वो अदर डिग्री के, लेकिन वो महीने का अच्छा खासा कमाते हैं, जॉब भी करते हैं और साथ ही साथ फ्रीलांस भी करते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि डिग्री मैटर नहीं करती है, बस आपको चीजें आनी चाहिए। तो बात करते हैं स्किल्स की कि आपको कौन सी स्किल्स आनी चाहिए अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो। तो पहली जो स्किल है वो है फादर ऑफ वेब डेवलपमेंट, वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये है फादर ऑफ वेब डेवलपमेंट। अगर आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर आना है तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आपको HTML आना ही आना चाहिए। अब HTML करता क्या है, देखिए, तो देखिए HTML डिजाइन करता है एक स्ट्रक्चर, एक स्केलेटन बना देता है एक वेबसाइट का। यानी कि जैसे कि एक खांचा आप समझ सकते हो, जैसे कि एक बिल्डिंग बनती है, तो जब बिल्डिंग बनती है तो उसके अंदर हम पिलर्स लगाते हैं ना, पिलर्स लगाते हैं एंड ईंटें लगाते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर तैयार
तैयार हो जाता है। तो यही HTML करता है। HTML वेबसाइट का एक स्केलेटन यानी कि एक ढांचा तैयार कर देता है। अब मैं बता देता हूं कि HTML किस तरह से आपको पढ़ना है। पूरा HTML आपको नहीं पढ़ना है। देखिए, मैं काफी सालों से काम कर रहा हूं IT इंडस्ट्री के अंदर, एंड मुझे पता है कि कौन से टॉपिक HTML के यूज होते हैं, जो डे बाय डे यूज होते हैं कंपनीज के अंदर। वही चीजें आपको पढ़नी है। फालतू के टॉपिक्स पढ़ के अपना टाइम बर्बाद मत करो। जो कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है वही टॉपिक पढ़ो। अब वो टॉपिक कौन से मैं बता देता हूं। पहला ये है कि आपको ये देखना है कि HTML की बॉयलर प्लेट क्या होती है। आप एक काम कर सकते हो, आप बुक के अंदर नोट डाउन कर सकते हो जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं, उसके बाद आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना। तो पहला बॉयलर प्लेट हो गया, मैंने नोट डाउन करके रखे सारे पॉइंट ताकि कोई मिस ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्पैन टैग, डिव टैग, क्लास, आईडी, हेडर, फुटर, नेव, इनपुट्स के टाइप्स, कितने टाइप्स के इनपुट्स होते हैं वो देख लेना है। फॉर्म देख लेना आपको HTML के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइडली यूज होता है कंपनियों के अंदर। फिर आपको हेडिंग्स देखने लिए, कितने टाइप्स की हेडिंग होती है HTML के अंदर, H1, H2, H3, H4, H5, H6, और सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है, सबसे छोटी हेडिंग कौन सी है। ये जो सारे टॉपिक्स में जो बता रहा हूँ ना, ये इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें और अच्छे से इस पर रिवाइज करें। एंड उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ हेड पार्ट, जो HTML के अंदर जो हेड टैग होता है उसका यूज क्या होता है, एंड उसके अंदर क्या क्या हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ बॉडी पार्ट, HTML के अंदर बॉडी का क्या रोल होता है और बॉडी हम क्यों यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी बन रहा है और टॉपिक भी बन रहा है, तो ध्यान में देख के चलिएगा। एंड उसके बाद है हाउ टू लिंक एक्सटर्नल लिंक, अगर आपके पास कोई लिंक है या कोई CSS की फाइल है अदर फोल्डर में, तो आप किस तरह से इंक्लूड करोगे इन HTML एंड कहां पर इंक्लूड करोगे, वो सारी चीजें आप देख लेना। एंड सेकेंड है ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इवेंट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के इवेंट होते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक हो गया, ऑन चेंज हो गया, ऑन होवर हो गया, ऑन सबमिट हो गया। ये सारे इवेंट्स आपको देख लेने हैं HTML के अंदर। तो ये सारे जो पॉइंट है मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये आप अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो आपको यही क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इंटरव्यू पर्पस और आपके लर्निंग पर्पस के लिए दोनों बेस्ट है, और यही टॉपिक्स है जो कि वाइडली यूज हो रहे कंपनियों के अंदर। अगर आप और कोई टॉपिक्स पढ़ने जाओगे HTML के तो वो इतने यूज नहीं होते हैं, तो उसमें आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं है। एंड नाउ कम टू CSS। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि CSS होता क्या है। तो CSS हेल्प्स टू डिजाइन आवर वेब पेज। तो जैसे कि हमने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था कि हमारे पास एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, तो अब उस बिल्डिंग पे हमको कुछ डिजाइन करनी है, जैसे कि कलर मारना है, इधर रेड मारना है, इधर ब्लू मारना है। CSS क्या करता है, हमारी वेबसाइट को थोड़ा डिजाइन करता है, थोड़ा सुंदर बनाता है। एक तरह से आप कह सकते हो वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा मेकअप पोत देता है। तो ये होता है CSS। इसके बाद टाइप्स आते हैं CSS की, कितने टाइप्स के CSS होते हैं, जैसे कि इंटरनल CSS होता है, इनलाइन CSS होता है और एक्सटर्नल CSS होता है। तो तीनों CSS आप देखना कि कौन सी CSS हम कहां पर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप कहीं अटकते हो ना तो नीचे कमेंट बॉक्स है, बेझिझक कमेंट छोड़ दिया करो, मैं नेक्स्ट वीडियो पे ना उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो CSS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक आता है फ्लेक्स बॉक्स। CSS के अंदर हम फ्लेक्स बॉक्स क्यों यूज करते हैं एंड फ्लेक्स बॉक्स की कितनी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। ये जो टॉपिक है ना फ्लेक्स बॉक्स, ये इंटरव्यू के अंदर पूछता ही पूछता है, तो इसको जरूर से जरूर पढ़ना आप। नेक्स्ट है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, ग्रिड क्या होता है। तो ये जो तीन है ना, फ्लेक्स, फ्लोट और ग्रिड, ये तीनों डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज है। यानी कि आप कोई चीज को डिस्प्ले करवाना चाहते हो इन अ सर्टेन पोजीशन या कोई लेआउट के अंदर, तो आप इन तीनों की मदद से आप करते हो। तो आप देखो कि फ्लेक्स क्या करता है, फ्लोट क्या करता है और ग्रिड क्या करता है, और तीनों की मदद से हम किस तरह से लेआउट बनाते हैं वेबसाइट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पोजीशन का। तो CSS के अंदर पोजीशन होती है रिलेटिव, अब्सोल्यूट, फिक्स, स्टैटिक और एक और होती है स्टिकी होती है। तो इन पोजीशन को आप देखो कि कौन सी पोजीशन किस चीज के लिए काम आ रही है, हम किस तरह से हम अब्सोल्यूट को यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम फिक्स को यूज कर सकते हैं, स्टिकी क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है। ये पोजीशन वाले क्वेश्चन भी इंटरव्यू के अंदर ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेलेक्टर का, कि CSS के अंदर कितने टाइप्स के सेलेक्टर होते हैं। जैसे कि HTML के अंदर आपने कोई आईडी या क्लास दे दी, तो अब उन आईडी और क्लास को आप किस तरह से CSS के अंदर फेच करोगे और उनको आप एक प्रॉपर्टी असाइन करोगे। तो आईडी सेलेक्टर है तो उसको किस तरह से लिखते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, क्लास सेलेक्टर क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें ना आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिफोर आफ्टर। तो CSS के अंदर बिफोर का यूज क्या है, आफ्टर का यूज क्या है और इनकी मदद से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो एक बार देख लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज, जैसे कि कलर किस तरह से हम देते हैं, बैकग्राउंड किस तरह से देंगे, जेड इंडेक्स क्या होता है, ओपेसिटी क्या होता है, ये सारी चीजें ना आप एक बार देख लीजिए।
नाउ कम टू द जीएस पार्ट, जावास्क्रिप्ट के ऊपर आते हैं एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर देख लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है और जावास्क्रिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम हमारी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं गाड़ी का, तो सबसे पहले गाड़ी का एक स्केलेटन बनेगा, ठीक है। स्केलेटन के बाद उस पर थोड़ा डिजाइन होगा, यानी कि सीएसएस होगी, यानी कौन सी कलर की गाड़ी आपको चाहिए, लाल चाहिए, पीली चाहिए, नीली चाहिए, वो सारी चीजें हो जाएगी। तो आपने स्केलेटन बना दिया और उस पर डिजाइन भी कर दी, यानी कि HTML CSS रेडी है। अब हम चाहते हैं कि वो गाड़ी चले, है ना, तो वो गाड़ी चलेगी विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। उसी तरह वेबसाइट होती है, वेबसाइट के अंदर आप HTML CSS की मदद से एक स्टैटिक वेबसाइट तो बना लेते हो, लेकिन उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का। जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ही बनाते हैं। उसी तरह और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं वेबसाइट के अंदर, तो वो सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको पूरी जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़नी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम बैकएंड भी बनाते हैं, इसलिए आप फ्रंट एंड वाली जावास्क्रिप्ट पढ़ लिए। जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की वेरिएबल्स होते हैं, एंड फॉर लूप क्या होता है एंड किस तरह से हम फॉर लूप लिखते हैं। नेक्स्ट आता है एरेज क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद आता है कि जैसे कि आपने HTML में कोई आईडी क्लास ले लिया, कोई एलिमेंट है, तो उसको आप किस तरह से फेच करोगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, वो चीज आप देखना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है jQuery। ये jQuery टॉपिक नहीं है, एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का। इसकी मदद से आप बड़ी बड़ी लाइन के जो कोड है वो छोटे फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट करना है HTML का, जैसे कि मुझे एक आईडी सेलेक्ट करनी है HTML की, तो मैं लिखूंगा document.getElement by ID और आईडी का नाम। तो इतनी बड़ी मुझे लाइन लिखनी पड़ी। बट jQuery के अंदर क्या होता है, आपको डॉलर का सिंबल डालना होता है और पैरेंथेसिस के अंदर आईडी का नाम डालना होता है और आप उसको गेट कर लोगे। तो jQuery क्या है, एक लाइब्रेरी, एक फ्रेमवर्क कह सकते हो जावास्क्रिप्ट का। बहुत ही छोटा सा फ्रेमवर्क है, अगर आप एक दिन लेके बैठोगे तो सीख जाओगे, इतना हार्ड नहीं है वो। उसके बाद आता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के अंदर आप React.js, Vue.js, Angular.js किसी पे भी जा सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन जो अभी मार्केट में डिमांड चल रहा है वो React.js का चल रहा है। एंड React.js को हम एज अ फ्रेमवर्क नहीं बोलेंगे, इज अ लाइब्रेरी। तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी दोनों में डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इतने इसमें नहीं बताने वाला। तो अगर मेरी बात मानो या मार्केट के हिसाब से चलो ना, तो React.js बेस्ट है। React.js के अंदर आपको क्या करना है, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेना। पहले आप देख लो कि किस तरह से हम React.js को इंस्टॉल करते हैं, एंड उसका आप फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लो, एंड छोटे छोटे उसके अंदर प्रोजेक्ट्स बनाओ।